हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी प्रैक्टिस सीरीज की। जिनको इस सीरीज के बारे में नहीं पता उनको हम बता दें कि इस सीरीज में हम 2000 से अधिक जीके जीएस के प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि सेम कुछ इसमें से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। आज हम 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह पार्ट वाइज पार्ट 2000 से अधिक प्रश्नों को आपके एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पार्ट 8 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। और वीडियो के लास्ट वीडियो में हम पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल हैं। ऑप्शन है 381 अनुच्छेद 23 भाग एवं 8 सूचियाँ, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ, 372 अनुच्छेद 20 भाग एवं 7 सूचियाँ, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। ध्यान रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है उसके सैन्य कुशलता, उसकी घुड़सवार सेना, अफगानों की आपसी फूट, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके सैन्य कुशलता। और ध्यान रखिएगा, ये जो पानीपत की युद्ध है इसकी पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1885 में, 1884 में, 1855 में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 1884 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा, ये जो मद्रास महाजन सभा थी इसकी स्थापना मई 1884 में बी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लो द्वारा की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संघ अर्थात इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, या राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ध्यान रखिएगा, ये जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना 28 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से स्थापना की कलकत्ता में। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन है भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। और ध्यान रखिएगा, ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। ऑप्शन है महानदी पर, नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर, या चंबल नदी पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। और ध्यान रखिएगा, ये जो हीराकुंड बांध है यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 61 मीटर ऊंचा
एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। और ध्यान रखिएगा, ये जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पत्थर वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक अर्थात प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन है न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है बल, दाब, प्रतिबल या विकृति। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकृति। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ऑप्शन है बल, ऊर्जा, आवृत्ति या दाब। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज HZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? ऑप्शन है संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव या अपेक्षिकता या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय, तिरछी या ध्रुवीकृत या अनुदैर्ध्य। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्ध्य। और साथ ही ध्यान रखिएगा, वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला का विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या राजस्थान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो मोपला विद्रोह है यह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड, मुजफ्फरपुर कांड या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड। और साथ ही ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को यह चौरा चौरी का कांड हुआ था और इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? ऑप्शन है मद्रास, बंगाल, बिहार या उड़ीसा या पंजाब। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बिहार उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था।
वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वर्ष 1919 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में त्यागपत्र दे दिया और इनकी मृत्यु 4 मार्च 1928 को हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ऑप्शन है मौलाना हसरत मोहानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना हसरत मोहानी। और ध्यान रखिएगा, वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस पक्ष में नहीं थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कब की गई? ऑप्शन है 1931 में, 1925 में या 1930 में या 1927 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन है भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर जेल। और ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ऑप्शन है इंद्रपुर, पेमा, अमहरा या गोगरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमहरा, जो कि पटना में स्थित है। रामचंद्र शर्मा बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एंटोनी लेबोजियर, न्यूटन, जे थॉमसन या आर्किमिडीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी लेबोजियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नीला थोथा अर्थात ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। और साथ ही ध्यान रखिएगा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। ऑप्शन है कार्बोनेट, सल्फोनेट, बाइकार्बोनेट या बाइसल्फोनेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फोनेट। और साथ ही ध्यान रखिएगा, डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा अद्रकों के यौगिक होते हैं, जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्रोमीन होती है। ऑप्शन है एक नीला द्रव, एक पीला द्रव, एक लाल द्रव या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक लाल द्रव। ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका pH मान 7 है? ऑप्शन है उदासीन विलयन, शुद्ध पानी, क्षारीय विलयन या अम्लीय विलयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीन विलयन। और साथ ही ध्यान रखिएगा, जिस भी विलयन का pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय विलयन होता है, और जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पानी का pH मान है। ऑप्शन है 8, 9, 10 या 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। और साथ ही ध्यान रखिएगा,
ये पानी का पीएच मान 7 है, अर्थात पानी उदासीन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, जिंक, आयरन या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। और साथ ही ध्यान रखिएगा, पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है। ऑप्शन है पारे की, लेड की, जिंक की या क्रोमियम की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की। ध्यान रखिएगा, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की अर्थात जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि गैल्वेनाइजेशन अर्थात गैल्वेनाइज कहलाती है। अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रैक्टिस में क्वेश्चन पूछा था, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ऑप्शन दिया है विष्णु, बुध, सूर्य या शिव। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस सीरीज में बताएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सार्ट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।